मूवी की शुरुआत एक घने जंगल से होती है, जहां पर तीन फ्रेंड घूमने आए हुए थे, जिनका नाम रेबेका, टेरेसा और क्लब होता है। टेरेसा झील के पास बैठी हुई थी, तभी वह किसी चीज से डर जाती है। तब वहां क्लब हंसते हुए आता है और दिखाया जाता है कि वह उसका ड्रोन था, जिससे टेरेसा डरी थी। फिर टेरेसा वहां से उठकर अपनी फ्रेंड रेबेका के पास चली जाती है। रेबेका की तबीयत खराब होती है। रेबेका की तबीयत कैसे खराब हुई, ये हमें मूवी के आखिरी में पता चलेगा। टेरेसा उसके पास बैठकर किताब पढ़ने लगती है। तभी अचानक से रेबेका उठती है और बिना देखे उसकी किताब के आगे का पढ़ने लगती है। टेरेसा किताब को बंद कर देती है, फिर भी रेबेका आगे पढ़ती रहती है। टेरेसा जोर से चिल्लाती है, जिससे रेबेका चुप हो जाती है और नीचे गिर जाती है। तभी रेबेका उल्टी करने लगती है। तब टेरेसा उसके पास जाती है। दरअसल रेबेका के अंदर डेविल होता है। फिर वह बेहोश होने का नाटक करने लगती है, जिससे टेरेसा परेशान हो जाती है। अचानक से रेबेका उसका गला पकड़ लेती है और वह उसके बाल निकाल देती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और क्लब को दिखाया जाता है, जो उस झील में बाथरूम कर रहा होता है। वहां टेरेसा धीरे धीरे आती है। उसे देखकर क्लब डर जाता है। तभी रेबेका वहां आती है और उसके ड्रोन से अपना मुंह काट लेती है और उसे झील में कूद जाती है। उसके पीछे क्लब भी कूद जाता है और रेबेका को ढूंढता है। तभी वह जोर से चिल्लाता है और डूब जाता है। टेरेसा देख रही थी। फिर क्लब का सिर पानी से बाहर आता है और रेबेका को दिखाया जाता है, जो धीरे धीरे पानी से ऊपर आ रही थी। फिर सीन एक दिन पहले शिफ्ट होता है, जहां हमें मूवी के मेन कैरेक्टर बेथ को दिखाया जाता है, जो प्रेग्नेंट होती है, जिससे वह परेशान होकर अपनी बहन के पास चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है। एक पुरानी बिल्डिंग को दिखाया जाता है, जहां बेथ की बहन रहती है, जो एक टैटू आर्टिस्ट है। वह अपने 3 बच्चों के साथ रहती है, जो है कैसी, ब्रिज और डोनी। तभी वेल बजती है और वहां बेथ होती है। एली बेथ को बताती है कि इस बिल्डिंग को जल्द ही गिराने वाले हैं और कल वह इस बिल्डिंग को छोड़ देंगे। फिर सभी बैठकर बात करते हैं और बेथ उन्हें अपने अपने गिफ्ट देने लगती है। फिर अपनी बहन एली से उसके पति जय के बारे में पूछती है। तभी एक तनाव वाला माहौल बन जाता है। एली अपनी बहन से बात करने के लिए तीनों बच्चों को पिज्जा लेने के लिए भेज देती है और उसे बताती है कि वह दोनों 2 महीने पहले से अलग हो गए हैं। उसने बेथ को 2 बार कॉल किया था। पहली बार तब जब उसके पति ने अलग होने की बात की थी, दूसरी बार तब जब वह अलग हो गए, पर बेथ ने उसका कॉल नहीं उठाया। वह बेथ से गुस्सा थी। बेथ उससे माफी मांगती है और कहती है कि जब वह टूर पर होती है तो वह बहुत बिजी होती है, जिसकी वजह से उसने उसका कॉल नहीं उठाया। सीन शिफ्ट होता है और बच्चों को दिखाया जाता है, जो पिज्जा लेकर आ रहे थे। तभी एक भूकंप आता है, जिससे तीनों डर जाते हैं। कैसी कोल्ड ड्रिंक गिरा देती है, ब्रिज से भी पिज्जा गिर जाता है। कैसी बहुत डर जाती है और ब्रिज के पास जाती है। इस भूकंप से वहां गड्ढा हो जाता है। डॉनी उस गड्ढे के अंदर देखता है। ब्रिज उसे मना करती है, फिर भी मैं अंदर चला जाता है। वहां उसे बहुत सारे लॉकर दिखते हैं, जो खाली होते हैं। तभी उसकी नजर एक लोहे के बॉक्स पर जाती है, जिसके अंदर ऑडियो डिस्क होती है। वह उन्हें अपने बैग में रख लेता है और आगे बढ़ता है। तभी उसे एक कब्र मिलती है, जिसके ऊपर बहुत सारे क्रॉस लटके होते हैं। उसमें अंदर एक छेद हो गया होता है। वह उसके अंदर से कुछ निकाल लेता है। वह उसे जैसे ही खोलता है, उसमें बहुत सारे कीड़े निकलते हैं। कीड़े हटने पर वहां एक डरावनी किताब दिखती है। वह उसे भी अपने बैग में रख लेता है और ऊपर आ जाता है। एली को दिखाया जाता है, जो अपने बच्चों के लिए परेशान होती है। तभी लिफ्ट से वह तीनों आते हैं। तब वह बोलती है कि भूकंप के टाइम पर लिफ्ट से नहीं आना चाहिए। फिर वह सभी अंदर आ जाते हैं। तब डॉनी और ब्रिज उस किताब के पास होते हैं। डॉनी उस किताब को खोलने की कोशिश करता है, जिससे उस किताब में लगे दांतों से उसके हाथ में चोट लग जाती है और उसका खून उस किताब पर गिर जाता है। तब किताब उसके खून को अपने अंदर ले लेती है और अपने आप खुल जाती है। फिर डॉनी उसे देखने लगता है। उस किताब में बहुत अजीब से चित्र बने हुए थे, जो देखने में किसी शैतान जैसे लग रहे थे।
ब्रिज उन्हें देखकर डर जाती है और किताब को अचानक से बंद कर देती है। फिर वह उस किताब को अपनी जगह पर रखने को बोलकर वहां से चली जाती है, पर डॉनी उसकी बात नहीं सुनता। उसके जाते ही वह फिर से पढ़ने लगता है। फिर वह उन ऑडियो डिस्क को सुनने लगता है जिसमें फादर मार्कस होता है, जो इसी किताब के बारे में बता रहा होता है। वह बताता है कि यह किताब खून से लिखी गई है। फिर वह उस किताब में लिखे मंत्रों को पढ़ने लगता है। तभी एली को दिखाया जाता है, जो कपड़ों को लेकर कहीं जा रही होती है। फिर डॉनी को दिखाया जाता है, जो उन मंत्रों को रोकने की कोशिश करता है, पर नहीं रोक पाता है। अचानक से वह किताब खुल जाती है, जिसमें एक डरावनी औरत का चित्र आता है। इधर एली लिफ्ट से नीचे जाती है। उन मंत्रों की वजह से डेविल आजाद हो जाता है। सबसे पहले वह एली को अपना शिकार बनाता है। वह एली को जोर से धक्का देता है और लिफ्ट के साथ उसे ऊपर ले जाता है। लिफ्ट का दरवाजा लॉक हो जाता है। वह बहुत चिल्लाती है। डेविल उसको लिफ्ट के अंदर लटके बायर से उसका गला दबा देता है और उसे मार देता है। फिर वह उसके अंदर समा जाता है। तभी वहां की लाइट चली जाती है। फिर एली को दिखाते हैं, जो धीरे धीरे अपने अपार्टमेंट में आती है और वहां उल्टी करने लगती और बेहोश हो जाती है। फिर बेथ और डैनी उसे इलाज के लिए बाहर ले जाते हैं। तब देखते हैं कि लिफ्ट भी खराब हो और सारी सीढ़ियां टूट चुकी है। वह देखते हैं एली मर चुकी है। दरअसल एली के शरीर पर डेविल का कब्जा होता है। फिर वह उसे बेड पर लेटा देते हैं और उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रे करते हैं। इसमें बेथ और कुछ अपार्टमेंट वाले होते हैं। फिर वह दोनों मदद के लिए बिल्डिंग से नीचे उतरने का रास्ता खोजने चले जाते हैं। बेथ एली के पास बैठी होती है और उसके बारे में बताती है। तभी अचानक से एली उठ जाती है। सभी उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। बेथ देखती है उसे बहुत जोर से बुखार है। वह एली को वातप में रख देते हैं। एली वातप से निकलकर जोर से चिकने लगती है, जिससे शीशे टूट जाते हैं और पानी उबलने लगता है। फिर वह बेथ के हाथ में कांच घोंप देती है। फिर वह ब्रिज की तरफ बढ़ने लगती है और उस पर कूद जाती है। टैटू बनाने वाली मशीन को पहले अपने सिर में घुसा देती है और फिर ब्रिज के मुंह पर स्क्रैच कर देती है। तभी डैनी उसे कुर्सी से मारकर हटा देता है। वहां उसके पड़ोसी भी आ जाता है। तब एली उस पर हमला कर देती है और उसकी आंख निकाल देती है। मौका पाकर वेथ गेट लगा लेती है। एली बाहर के सभी लोगों को मार देती ही ब्रिज को दिखाया जाता है, जो उस स्क्रैच की वजह से डेविल में बदलने लगती है। उसके आंख और नाक में से काली चीज बाहर आने लगती है। फिर वह उल्टी करती है, जिसमें बहुत सारे कीड़े उसके मुंह से निकलते हैं। इधर बाहर एली जो जोर से चिल्लाती है, वह कैसी को मैन्युपुलेट करती है और उससे गेट का एक लॉक खुलवा लेती है। वह तेजी से केसी का गला पकड़ लेती है। बेथ और डैनी उसे बचाते हैं और गेट को फिर से बंद कर देते हैं। ब्रिज को दिखाते हैं, जो डेविल बन गई। वेथ देखती है कि वह कांच के गिलास को खा रही है। तभी वह डैनी के पीछे भागती है। डैनी कैसी के रूम में जाता है। ब्रिज कैसी की तरफ भागती है। कैसी हाथ में एक स्टिक होती है, जो ब्रिज के मुंह के पार हो जाती है। मैं आपको बता दूं, जब भी इन शैतानों के मुंह में लगती है तो यह कुछ समय के लिए बेहोश हो जाते हैं। ब्रिज वहीं गिर जाती है। डैनी उसे बांध देता है। फिर डैनी वेथ को सब बताता है। फिर बेथ उस ऑडियो डिस्क को सुनने लगती है। उसमें फादर बताता है कि इन शैतानों को नहीं रोका जा सकता है। एली की नजर ऊपर जाती है। फिर उसके अंदर से घर के अंदर आ जाती है और वेथ पर हमला कर देती है। इधर ब्रिज भी जिंदा हो जाती है। वह डैनी पर हमला कर देती है। डैनी उसमें चाकू घोंप देता है, लेकिन ब्रिज को कुछ भी नहीं होता। वह चाकू निकालकर डैनी के हाथ में घोंप देती है और उसके मुंह पर खून की उल्टी करने लगती है। डैनी उसमें आग लगा देता है और बाहर गिर जाता है। बेथ उसे देखती है, तब वह मर जाता है। एली वेथ के ऊपर बैठ जाती है और उसके पेट को जोर से दबाती है। तभी कैसी उसे कैंची दे देती है। बेथ उसे एली के मुंह में घुसा देती है। फिर वह दोनों वहां से भागते हैं। बाहर आकर देखती है, चारों तरफ लाशें पड़ी हुई है। बेथ उस बूढ़े की शॉटगन उठा लेती है। तभी एली उस पर हमला कर देती है। वह शॉटगन से उसका पैर उखाड़ देती है। तभी सभी मरे हुई लाशें बोलने लगती हैं और चिल्लाने लगते हैं।
वह दोनों लिफ्ट की तरफ भागती हैं। तभी कैसी उस लिफ्ट के गेट पर पड़े कार की चाबी को उठा लेती है, जिससे गेट बंद हो जाता है। फिर बहुत अजीब होता है, वह किताब अपने आप फिर से खुल जाती है और एक अजीब से शैतान पर रुकती है। तभी ब्रिज और डैनी एली के साथ जुड़ने लगते हैं, जिससे लिफ्ट में अपने आप खून बढ़ने लगता है। बेथ और कैसी दोनों उसमें डूब जाते हैं। लिफ्ट खुलती है और वह दोनों बाहर गिर जाती है और गाड़ी में बैठकर भागने लगती है। तभी वह डेविल आ जाता है, जो कि बिल्कुल उस किताब के चित्र जैसा था। वह गाड़ी में देखता है तो वहां कोई नहीं होता। वह छुपते छुपते बाहर वाले गेट के पास जाते हैं, पर वह गेट बंद होने लगता है। वह दोनों वहां से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन डेविल कैसी का पैर पकड़ लेता है और उसे खींच लेता है। कैसी को बचाने के लिए बेथ फिर से अंदर जाती है और शॉटगन से हमला करती है। डेविल उस पर पेड़ काटने वाली मशीन को फेंक कर मारती है, जिससे बेथ गिर जाती है। अब डेविल उसे पकड़कर एक मशीन के पास ले जाता है और उसे चालू कर देता है। तब बेथ उससे नहीं बच पा रही होती है। तभी कैसी वहां आकर उस मशीन को बंद कर देती है। तब बेथ उस मशीन में लात देकर नीचे गिर जाती है और पेड़ काटने वाली मशीन को उठा लेती है। कैसी को मशीन फिर से चालू करने को बोलती है और उस डेविल को मशीन के अंदर धकेल देती है, जिससे उस डेविल का खून चारों तरफ बिखर जाता है। आखिरी टाइम पर उसके मुंह को भी मशीन में भेज देती है और वहां से निकल जाते हैं। तभी हमें रेबेका को दिखाते हैं, जो टेरेसा से बात कर रही होती है। तभी उसे अजीब आवाज आती है। वो उस मशीन के पास जाती है। तब हम देखते हैं कि शैतान उसमें जाता है, जिससे उसकी तबीयत खराब होती है। मूवी यही खत्म हो जाती है।